उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले उन 10 पार्टी कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया है जिन्होंने समर्पित होकर पार्टी के लिए काम किया। सरकार ने लंबे समय के इंतजार के बाद बलराज पासी समेत 10 बीजेपी नेताओं को दायित्व बांटे हैं और सरकार अभी और नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दे सकती है। उत्तराखंड सरकार ने तराई की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व सांसद बलराज पासी को भी राज्य मंत्री बनाया है और एक बड़ा दायित्व मिलने के बाद बलराज पासी ने क्या कहा, आइए आपको उनकी बात सुनाते हैं। लोकसभा 2000 चुनाव के से पहले ही एक जो कि राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 लोगों को अपने 10 जो कि कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने दायित्व सौंपे हैं। जिस तरह से कि जो कि हमारे साथ में इस टाइम बलराज पासी हैं जो कि पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ से पूरे एक क्षेत्र से, और इन्हें एक दायित्व दिया गया है उत्तराखंड राज्य एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण के संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनसे हम जानेंगे किस तरह से ये कार्य करेंगे, किसानों के बीच में कैसे जाएंगे और किस तरह की इनकी भूमिका रहेगी। पासी जी, आपका सबसे पहले उत्तराखंड तक आपका स्वागत करता है और आपको बधाई देता है। किस तरह से आप किसानों को और कैसे लाभ पहुंचाएंगे? निश्चित रूप से पहले भी मेरे पास ये जिम्मेवारी रही है और मैंने अच्छी तरीके से उस समय में भी काम किया है। मैं इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहा हूँ, 5 वर्ष लोगों के बीच में, जनता के बीच में काम किया है और उनके लिए फिर से मैं काम कर रहा हूँ और लगातार जब से मैं सांसद रहा हूँ लगातार जनता के बीच में हूँ। और 2024 का जो आने वाला चुनाव है मोदी जी के नेतृत्व में फिर से लड़ा जाएगा और फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी और उसमें हर कार्यकर्ता की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसी तरह से मेरी भी अपनी एक भूमिका है। आगामी जो कि लोकसभा चुनाव है 2024 है, क्या आपकी उसमें किस तरह की दावेदारी रहेगी? क्या आप भी अपना टिकट मांगेंगे? नहीं, ये निर्णय पार्टी को करना होता है और पार्टी जो भी निर्णय करेगी उस निर्णय के लिए मैं तत्पर हूँ और जनता के बीच में क्योंकि काम कर रहा हूँ और पार्टी अगर कोई ऐसा निर्णय करती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को के लिए फिर से काम करूंगा। जिस तरह से कि लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, पार्टी में किस तरह से आप कार्य करेंगे और किस तरह से आप यहाँ पर एक दायित्व दिया गया है उसका निर्माण करेंगे? हर दृष्टि से केवल एक ही सोच है, गांव-गांव के अंदर आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी जनहित के काम हो रहे हैं, लोकहित के काम हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचे और उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ और मजबूती के साथ जुड़े और 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, उसी के निमित्त काम करने का निर्णय लिया। जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने अनेक दायित्व आपको सौंपे हैं, एक दायित्व और सौंपा है, इसमें किस तरह से आप कार्य करेंगे और जनता के बीच जाकर के कैसे आप उन पर अपना विश्वास कायम करेंगे? 24 घंटे काम करेंगे उनके लिए, उनके बीच में जाएंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी कठिनाइयों को समझेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनको दूर करने में हमारी क्या भूमिका होती है और उत्तराखंड सरकार की क्या भूमिका हो सकती है और केंद्र की योजनाएं उनके किस तरीके से हित में काम आ सकती हैं, उसलिए उसके बीच में काम करेंगे। जिस तरह से कि जैविक खाद को उत्तराखंड में लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है लोग किसानों से नहीं यूज कर पा रहे हैं, किस तरह से आप उसके बढ़ावा देने के लिए कौन सी ऐसी सरकार के साथ में मिलकर के योजना चलाएंगे ताकि किसान उसे जैविक खाद को अधिक से अधिक बढ़ावा दे? मेरे पास जो ये जिम्मेवारी दी है उसका खाद से तो वैसे कोई मतलब नहीं है, जैविक उत्पादन से मतलब है और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा केमिकल से बचें और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ें और उस ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने में जो हमारे विभाग की जो भूमिका होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा काम जो है, जो भी किसान इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनको हम सर्टिफाइड करने का काम करते हैं, उनके उत्पादन को, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत मिले, इस क्षेत्र में और तेजी से काम करें। जिस तरह से कि जैविक खाद की जो किसान फसल उगाते हैं उन्हें उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाता, उस जो वाजिब दाम मिले, इस तरह से किस तरह की आप रणनीति बनाएंगे? उसमें बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। हमारा काम उत्पादन कराने में एक भूमिका है और जो उसका प्रोडक्शन है उसमें सरकार की भूमिका है और लोगों के अंदर भी धीरे धीरे जागरूकता पैदा हो रही है कि वो ऑर्गेनिक फूड खाएं ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई खतरा ना हो और किसान को अधिक से अधिक लाभ। जनता को किस तरह का आप उत्तराखंड जनता को आप मैसेज देना चाहेंगे? जनता से यही निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों पर विश्वास करें और जो भी केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं हैं उन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अगर जहां कोई कठिनाइयां हैं तो
उन कठिनाइयों को अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं, ताकि उन कठिनाइयों को दूर करके और दुरुस्त तरीके से उन योजनाओं को और मजबूती से लागू किया जा सके। ये हमारे साथ थे जो कि बलराज पासी हैं, जो कि पूर्व सांसद रहे और अब इन्हें नया दायित्व सौंपा गया है। मैं अपने सहयोगी गौतम चिनारा के साथ रमेश चंद्रा, उत्तराखंड।